बिहार में 17 फरवरी की अहमियत राजनीतिक रूप से पिछले कुछ सालों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उभरता है कि आखिर बिहार में जिस हजाम समाज की आबादी 2% से भी कम है, उस समाज के सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर के निधन के 30 साल बाद भी राजनीतिक विरासत के लिए इतनी हाय तौबा क्यों मची है। नमस्कार, द भारत में आपका स्वागत है। एक राजनीतिक योद्धा जिसने अपने अपमान का घूंट पीकर भी बिहार में बदलाव की एक नई इबारत लिखी। आज 17 फरवरी है और आज ही के दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर का निधन हुआ था। मंडल कमीशन लागू होने से पहले कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति में वहां तक पहुंचे जहां उनके जैसे पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति के लिए पहुंचना लगभग असंभव ही था। वे बिहार की राजनीति में गरीब गुरबों की सबसे बड़ी आवाज़ बनकर उभरे थे। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंझिया में जन्मे कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार मुख्यमंत्री, 2 बार उप मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। लालू प्रसाद यादव के वे राजनीतिक गुरु भी थे और हो सकता है कि जनता से संवाद की चतुराई का कुछ हिस्सा लालू यादव ने उनसे भी सीखा हो। 1952 की पहली बिहार विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया था। इस कारण उनकी बहुत आलोचना भी हुई, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया था। उनके दौर में अंग्रेजी में फेल हुए अथवा मैट्रिक पास लोगों को कर्पूरी डिवीज़न से पास कहकर मजाक उड़ाया जाता रहा। इसी दौरान उन्हें शिक्षा मंत्री का पद भी मिला हुआ था। वो देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक मुफ्त पढ़ाई की घोषणा की थी। उन्होंने राज्य में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा देने का भी काम किया था। 1971 में मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने गैर लाभकारी ज़मीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद कर दिया। वे समाज में एक तरह का अलग ही बदलाव चाहते थे। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि बिहार में जो आज दबे पिछड़े को सत्ता में हिस्सेदारी मिली हुई है, तो उसकी भूमिका कर्पूरी ठाकुर ने ही बनाई थी। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन लागू करके राज्य की नौकरियों में आरक्षण लागू करने के चलते वे हमेशा के लिए सवर्णों के दुश्मन बन गए। लेकिन कर्पूरी ठाकुर समाज के दबे पिछड़ों के हितों के लिए काम करते रहे। सादगी का पर्याय कर्पूरी ठाकुर लोक राज की स्थापना के हिमायती थे। उन्होंने अपना सारा जीवन इसमें ही लगा दिया। 17 फरवरी 1988 को अचानक तबीयत बिगड़ने से उनका देहांत हो गया। आज उन्होंने एक जाति विशेष के दायरे में सीमित कर दिया गया है, जबकि उनका दायरा वह पूरा समाज आता था जिसकी तामीरदारी को उन्होंने अपना मिशन बना लिया था। राजनीति में इतना लंबा सफ़र बिताने के बाद जब वो मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था। बड़ी विडंबना है जहां आज के दौर में करोड़ों रुपए के घोटाले में आए दिन नेताओं के नाम उछलते रहते हैं। कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता भी हुए जो ना ही बिहार की राजधानी पटना में और ना ही अपने पैतृक गांव में 1 इंच ज़मीन नाप सके। दुर्भाग्य है जिस समाज को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जीवन बिता दी, आज वह अपनी ही जाति में सिमट कर रह गए हैं।